प्रश्न क्रमांक 76। उच्च जाति का नाम क्या? उत्तर विकल्प ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। सोचिए आपका बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ता है और उसके क्वेश्चन पेपर में जाति से जुड़ा कोई सवाल पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। ये सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि महाराष्ट्र के यवतमाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कई सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल यवतमाल में जिला परिषद की 8वीं कक्षा के पेपर में ये स्कॉलरशिप का पेपर था और उसमें सवाल पूछा गया था कि कौन सी जाति सर्वश्रेष्ठ है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद से सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। एक और स्कूलों में समाज शिक्षण और समावेशित शिक्षा के माध्यम से सभी जाति धर्म के विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर समानता का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न ने विद्यार्थियों के मन में जाति भेद की मानसिकता पिरोने का गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल यह मामला है यवतमाल का, जहां छात्रवृत्ति परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पत्र में 8वीं के विद्यार्थियों से सीधा सवाल पूछा गया कि कौन सी जाति उच्च। इस आपत्तिजनक प्रश्न ने जिले भर के शिक्षकों और अभिभावकों को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की परीक्षा आयोजित करती है। इस वर्ष अधिक से अधिक विद्यार्थियों की भागीदारी और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी विकास मीना सक्रिय हुए। जिले के विद्यार्थियों का पंजीकरण टारगेट पिकअप मोबाइल ऐप के माध्यम से किया गया तथा उसी ऐप पर मुफ्त प्रशिक्षण भी दिया गया। फरवरी में मुख्य परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसके पहले शनिवार यानी 6 दिसंबर को 5वीं 8वीं के विद्यार्थियों का अभ्यास प्रश्न पत्र लिया गया, जिसमें यह सवाल किया गया था। सर, यवतमाल में एक मामला सामने आया है जहां पर 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के पेपर में ये सवाल पूछा, जाति से जुड़ा सवाल पूछा गया था कि कौन सी उच्च जाति है। क्या कुछ बताएंगे? देखिए, यवतमाल जिला परिषद वहाँ स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स ले रही थी और उस एग्ज़ाम में लेते वक्त उन्होंने एक प्रश्न ऐसा पूछा कि ये ऑप्शन दिया उन्होंने 4 प्रकार की जाति का और इसमें उच्च जाति कौन सी है, इस प्रकार का वो प्रश्न था। मेरा सवाल है कि इस प्रकार का प्रश्न पूछना ही गलत है। संविधान ने सबको न्यायिक अधिकार दिया है और आज अगर इस प्रकार से जाति बात पर अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम विद्यार्थियों को, छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? हम फिर से यहाँ मनुवाद लाना चाहते हैं क्या? यहाँ जाति व्यवस्था प्रस्तावित करना चाहते हैं क्या? ये सारे प्रश्न उठते हैं और ये निसंदेह इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और सवाल है सर, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, अभी भी विपक्ष का कोई नेता जो है वो चुना नहीं गया है। क्या कुछ बताएंगे? विरोधी पक्ष नेता चुना नहीं गया। यह सरकार चाहती नहीं कि विपक्ष चाहिए उनको, बगैर विपक्ष के कैसे काम करना उस दिशा में ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर विपक्ष नेता अगर ये देते हैं तो इनकी बहुत सारी चीज़ें बातें खुल जाएगी। ये डर के मारे ये जाहिर नहीं कर रहे हैं। सर, यवतमाल में हाल ही में मामला सामने आया है जहां पर क्लास 8 का स्कॉलरशिप का पेपर था और उसमें जाति को लेकर सवाल पूछा गया था। जाति को लेकर सवाल पूछना किस हद तक सही लगता है? क्या कुछ? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है स्कूल में इस प्रकार का जाति को लेकर सवाल पूछना, एकदम ही गलत है। विद्यार्थी जब एडमिशन लेता है तो उसमें उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और जाति का उल्लेख होता है और स्पेशली एक पेपर लेते हुए उसमें जाति का उल्लेख लेना ये गलत है। मैं भी कल न्यूज़ चैनल पर देख रहा था। निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी इस प्रकार की मांग जरूर करेंगे कि ऐसी बात पूछने वाले जो अधिकारी है उस पर जरूर कार्रवाई हो। यह अभ्यास परीक्षा ठीक 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के दिन दी गई, जहां एक और लोग समानता के महान प्रवर्तक के समक्ष नमन कर रहे थे, वहीं उस दिन विद्यार्थियों से पूछा गया कि कौन सी जाति उच्च। यही कारण है कि जिले का जनमानस और अधिक आक्रोशित है। 8वीं कक्षा के पेपर में जाति को लेकर सवाल पूछने पर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक हो गया है। इससे सियासी पारा भी काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।